हेलो यू ऑल, वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम बात करेंगे कि निफ्टी की आगे की किस प्रकार से चाल रह सकती है। दोस्तों, जब हम बेयर मार्केट पैटर्न को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से टॉप बनने के बाद किस तरह का करेक्शन होता है। वहाँ से एक टेम्परेरी बॉटम बनता है और फिर वहाँ से हमें 20% 25% की रैली देखने को मिलती है। तो अगर आप करंट निफ्टी का पैटर्न देखते हैं तो हमने करीब करीब 7500 पर एक टेम्परेरी बॉटम बना लिया है। वहाँ से हमें एक बेयर मार्केट की रैली भी देखने को मिली है जो कि निफ्टी को 9390 तक लेके गया है। वहाँ से अब हम 9154 के ऊपर खड़े हुए हैं। अब बाज़ार यहाँ से कहाँ जाएगा, इसके बारे में बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, लोग घर से काम कर रहे हैं। अभी तक इसका इफेक्ट जो हमें देखने को मिला है वो केवल डेली वेजेज पे काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों पर ही देखने को मिला है। अभी इसका इफेक्ट मिडिल क्लास या सर्विस क्लास के ऊपर ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इफेक्ट नहीं आएगा उन पे। वो डेफिनेटली वो इफेक्ट सब पे आएगा, ये बस टाइम की बात। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। कारण नंबर 1, जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा? क्या ऑफिसेज खुल जाएंगे? क्या मॉल चलने लगेंगे? क्या लोग सड़क पर घूमने लगेंगे या फिर होटलों में खाने लगेंगे? करंट सिचुएशन देख के मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से होने वाला है। मुझे लगता है कि कुछ महीने और लगेंगे सिचुएशन को पूरी तरह से नॉर्मल होने में। जब तक सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक फैक्ट्रियाँ 100% एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगी, ऑफिसेज 100% एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगे। तो क्या इसका इफेक्ट लोगों की जीवन पर नहीं पड़ेगा, लोगों की नौकरियों पर नहीं पड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि नौकरियां जाएंगी? क्या आपको नहीं लगता कि लोगों के पे कट्स होंगे? ये होंगे और हो ही रहे हैं। इसके बारे में जो पिक्चर है वो आने वाले समय में क्लियर होगी। फिलहाल तो हमें सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं लग रही है और जिस तरह से हालात बने हुए हैं ये मंदी की तरफ जाते हुए संकेत दिखाई देते हैं। और जो कारण नंबर 2 है वो ये है कि हमने फ्राइडे को देखा कि किस तरह से फ्रैंकलिन टेम्पलेट इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपने 31,000 करोड़ के फंड को सीज कर दिया था। उसके पीछे ये कारण था कि लोग म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकाल रहे थे और उस कारण से उस फंड के पास पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ना ही उस फंड के जो बॉन्ड्स थी वो बाजार में कोई खरीदने वाला था। मतलब उसको बाजार में कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा था। इससे पता चलता है कि लोग किस तरह से डरे हुए हैं और ये लोगों में पैदा हुआ डर इकोनॉमिक क्राइसिस को फाइनेंशियल क्राइसिस में बदल रहा है। मालिक ना करे अगर ऐसा हो, पर अगर ऐसा हुआ तो उस फंड से पैदा हुआ क्राइसिस बाजार में बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकता। फ्राइडे को जिस तरह से एएमसीज में, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में गिरावट दिखाई दी, मतलब वो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां अपने निचले सपोर्ट पर दिखाई देने लगी हैं। तो ये सब कारण बाजार में मंदी के संकेत ही दे रहे हैं और ग्लोबली भी बाजारों में मंदी का असर दिखाई देने लगा है। जैसे कि अमेरिका में जॉबलेसनेस का डेटा, अनएम्प्लॉयनेस का डेटा रिलीज हुआ है और उसमें 40 लाख लोग फिलहाल बेरोजगार हो गए हैं और लोग ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये आंकड़ा बढ़कर 60 से 70 लाख तक जाएगा। अब देखिए, अमेरिका में जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो वे लेबर डिपार्टमेंट की साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिल सके, अलाउंसेस मिल सके। तो अमेरिका में भी इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है। तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि अमेरिका इज गोइंग टू रिसेशन। और इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका रिसेशन में जाता है वो पूरी दुनिया को रिसेशन में डालता है। ऐसा इसलिए है कि हर कंट्री अमेरिका को कुछ ना कुछ सामान बेचता है, एक्सपोर्ट करता है या उससे किसी तरीके की मदद लेता है। तो जब अमेरिका में लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वे माल कैसे खरीदेंगे? इंडिया की आईटी सेक्टर कोई देखे तो उसका मेजर जो बिजनेस है वो अमेरिका से ही आता है। और अगर अमेरिका में इकोनॉमी डाउन होगी तो इन कंपनियों को बिजनेस कहाँ से देंगे? तो एफआईआईज इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसी वजह से वो अंधाधुंध सेलिंग करते जा रहे हैं।
इसलिए FIIs ने अब तक रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग की है। ये सेलिंग करीब $16 बिलियन की कर चुके हैं। $16 बिलियन मतलब 1,20,000 करोड़ की। अकेले मार्च में ही वो करीब 10,000 करोड़ बैंकिंग व NBFC सेक्टर से निकाल चुके हैं। हालांकि DIIs ने कुछ बाइंग की है, परंतु DIIs की बाइंग बाजार को गिरने से नहीं रोक सकती। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि FIIs ही बाजार को चलाते हैं। DIIs के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो FIIs की सेलिंग को रोक सके। इससे साफ संकेत मिलता है कि हम मंदी की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे मार्केट की। हमने 7500 का बॉटम बनाने के बाद 9390 तक की रैली देखी और इसके बाद हम अब 9154 पर हैं। यहाँ से भी हमें एक रैली देखने को मिल सकती है, इसलिए अभी हमें अंधाधुंध शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए और वो रैली हमें 9800 तक ले जा सकती है। हम यहाँ पे मार्केट को एक शॉर्ट टर्म नज़रिए से नहीं देखने आए हैं। हम यहाँ मार्केट को एक लंबे नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म में बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेयर मार्केट का अभी असली खेल बाकी है और ये खेल आने में अभी टाइम लगेगा। ये फल इतनी जल्दी नहीं आने वाला। आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ से गिरावट शुरू हो जाएगी और अगले ही महीने हम 6000 के लेवल पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि FIIs को अगर सेलिंग करनी होती है तो बाजार में इतनी बायर्स भी होने चाहिए। उन्होंने एक लोट माल बेच दिया, म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया। अभी इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि वो नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग को एब्जॉर्ब कर सके। तो अभी क्या होगा कि अगले कुछ सप्ताह तक सेलिंग थोड़ी रुक जाएगी। तब तक लोगों की सेविंग बढ़ जाएगी, एक आध महीने की सैलरी आ जाएगी और किसी की FD मैच्योर हो जाएगी। तो बाजार एक रेंज बाउंड ट्रेड करता रहेगा और लोगों को लगेगा कि बुरा टाइम बीत चुका है, अब इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। लोगों को लगेगा कि इट्स ए गुड टाइम टू बाइंग, तो चलो कुछ खरीद लेते हैं। उस तरीके का माहौल पैदा किया जाएगा और जब लिक्विडिटी बाजार में मौजूद होगी तो एक बार फिर FIIs नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। जब 2008 में जब पहले राउंड की सेलिंग शुरू हुई थी तो हाहाकार मच गया था। मार्जिनस कॉल लोगों की आने लगी थी, पेमेंट की प्रॉब्लम आने लगी थी, चारों तरफ पैनिक का माहौल था। तब FIIs ने बड़े बड़े एड्स छपवाए थे कि आप घबराएं ना, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम बाजार को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने सेलिंग बंद की? जैसे ही माहौल थोड़ा सुधरा, उन्होंने नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट कर दी। इसके बाद बाजार ने 40 से 50% की करेक्शन देखा। तो इस खेल को हमें समझना ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें एक रैली और देखने को मिल सकती है जो 9800 तक जा सकती है, परंतु आने वाले कुछ सप्ताह तक हमें 9800 से 8000 के बीच बाजार मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन बाजार नीचे की तरफ ही है। सो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।